धर्म प्रेमियों जय भारत। हर जीवन के साथ आज का दिन जुड़ा है। हम सबके जीवन में ये आ रहा है, मगर ऐसा किसी दुश्मन के जीवन में भी ना आए जो हमारे जीवन में। बहुत प्रार्थनाएं की, रोए गिड़गिड़ाए, मगर परिणाम कुछ नहीं। लोगों ने सवाल उठाए, मैं उस सवाल का एक जवाब देना चाहता हूं। सवाल जायज थे। मैं एक बड़े आदमी, बड़े शख्स के घर था। ऐसा आदमी कि जिसके नाम की दहशत थी, और हमारा एक एमपी मेरे साथ उसके घर जाने से डर रहा था। कहीं आपने कैसे दोस्त बना रखे, इसके यहां नहीं जाने। यानी इतनी दहशत। मगर उस आदमी का थोड़ी देर में देख रहा हूं, थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा आया और कॉलर पकड़ के कह रहा, मुंह इधर करो। मैंने देखा उसकी तरफ, वो कह रहा इसी में हिम्मत है ये कॉलर पकड़ने की, क्योंकि ये मेरी औलाद है। आप में हिम्मत है, होनी चाहिए कि आप उस परमेश्वर से सवाल करो, लड़ो। लड़े हैं बहुत सारे लोग, बेटियां ज्यादा लड़ेंगे, आप साइलेंट लड़ते हैं। मगर मैं एक सवाल आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। सिर्फ कपूरथला में मैंने पूछा था, एक हाई स्कूल के बच्चे ने जवाब दिया। आप भी जवाब दो अपने अपने मन से कि एक अधिकारी जिसके बारे में हर कोई कहता हो कि कोई काम है, इस अधिकारी से तो मुझे कहो मैं करा दूंगा। मेरी बड़ी दोस्ती भी होती है, दलाली भी होती है। मगर एक अधिकारी ऐसा हो जिसके बारे में लोग कहें कि ये किसी की नहीं सुनता। दोनों में से ईमानदार कौन? जो किसी की नहीं सुनता, जिसने पूरी कायनात चलानी। इसलिए जवाब है, लड़ाई है, गिला है ईश्वर के साथ, क्योंकि दिल दिया है तो हम उस दिल से सोचते हैं। हम केवल अपना सोचते हैं, वो परमेश्वर पूरी कायनात का सोचता है। और मेरा विश्वास आज भी उस परमेश्वर के उतने अडिग है जितना अधिकारी की मृत्यु से पहले था। आज भी उतना। ये आस्था धर्म समाज से पहले वाल्मीकि जाति हुआ करती थी, वाल्मीकि धर्म नहीं हुआ करता। वाल्मीकि जाति थी, वाल्मीकि सभा बनती थी, वाल्मीकि जाति की, वाल्मीकि सभा बनती थी। और इसी लुधियाना शहर में एक आदमी को सिक्खी की तर्ज पे, कि सिखों में जो जो शब्द होते हैं, सिक्खी की तर्ज पे हेड ग्रंथी चुना गया वाल्मीकि प्रगट दिवस पे, कि एक ट्रॉली पे ग्रंथ रखेंगे और इसको वहां बिठाएंगे। इसलिए चुना कि ये नाराज ना हो जाए। सुपरवाइजर हुआ करता था, नाम नहीं लेना। मगर जिसको चुना गया, मेरा उसके घर आना जाना था, वो सुबह 8 बजे शराब पी लेता था। जिसको हेड ग्रंथी चुना गया, तो हम जाति थे, हम धर्म नहीं थे, मर्यादा नहीं। ये जितने आज संत बैठे हैं, ये सारे, इनमें से आप एक पे भी उंगली नहीं उठा सकते कि जो जय वाल्मीकि ना बोलता। एक पर भी ये नहीं कह सकते कि इनका विश्वास नहीं है। अभी स्पीचें हुई थी, मेरे सुरेंद्र सिंह जैता जी ने बड़े दिल के साथ, बड़ी सोच के साथ यहां पे आके अपनी बात करी। और उसके बाद कई लोगों ने यह भी कहा
कि धर्म समाजों ने बहुत कुछ किया, ये अपने अपने ईमान से पूछो सारे, समय नहीं है ये कहने का, मगर ये एक बात याद करा रहा हूं कि जिस दिन यात्रा चली थी मूर्ति की, आप सारे वहां गवाह हैं, याद करो, ये संत तो थे ही नहीं बेचारे, बताओ में से कौन था उस लोग उस रथ में जहां से शुरू हुआ था सरहद से, इनमें से किसको बिठाया था? उसमें वो बैठे थे जो जय वाल्मीकि से अपराध करते हैं, और धर्म समाजों का रोल था। क्यों रोल था? क्योंकि हमने एक दूसरे को काटना, नीचा दिखाने के लिए हम गंदे आदमी को भी आगे करेंगे, किया हमने। धर्म समाज होना बनना, जैसे मैंने एक कथा पढ़ी थी, कहानी, एक आदमी संत के पास गया, कह रहा चोला डलवा दो। वो करे क्यों? कह रहे संत होना है। वो करे संत होना है कि संत दिखना है? पहले शब्द चेक कर लो। संत दिखना तो कपड़ा बड़ी आसानी से मिलता है बाजार में, कोई भी पहन, भगवान कपड़ा कोई लाइसेंस नहीं, कोई परमिट नहीं, किसी की परमिशन नहीं, कोई भी पहन, मगर वो संत हो जाएगा। संत स्वभाव से होना चाहिए, स्वभाव से, जिसपे त्याग हो, करुणा हो। और वो जो करुणा और प्रेम, मैंने यहां जो देख रहा हूं, कई ऐसे परिवार बैठे हैं जिनके साथ बरसों हम बोले नहीं, मिले नहीं, मगर यहां आके जब अशुरी सोता अपनी अंतिम लाइन बोलता है, और अंतिम लाइन पूरी नहीं होती, उसके गले से निकल नहीं सकती, क्योंकि जब आदमी सच में बोलता है, उस भाव में होता है रिश्ते के, तो पूरे शब्द नहीं निकलते। वो अंतिम लाइन जब बोलता है, शुरू से होता कि हम भी आपके अतिकाय हैं, वो सच था, हृदय का सच। और वो सच वो था कि कई साल ना मिलने के बावजूद भी जो रिश्ते का सच था वो टूटा। वो रिश्ता क्या रखता है? रिश्ता ब्लैक बोर्ड पे रिश्ता लिखना हो, मिट्टी में उंगली से रिश्ता लिखना हो आसान है, मगर रिश्ता निभाना होता है कि जैसे बहते पानी पे रिश्ता लिखना, वो निभाना बड़ा मुश्किल है। और अतिकाय जी ने वो किया अतिकाय जी ने। उनके जो साथी ये खड़े हैं, इनको पूछो, वो जब लंबा टूर करके बीमार हो जाते थे, मैं कहता था तुम अब से ना करो, और दूसरे तीसरे दिन फिर टूर शुरू, कोई रेस्ट नहीं, कोई अपना ध्यान नहीं, और बच्चों का ध्यान नहीं। एक बात जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, मैं वो भी कहनी चाह रहा हूं। अतिकाय जी के अकाउंट में, जो मैंने अभी देखा, बहू ने दिखाया, एक अकाउंट में 6,000 रुपया है और एक में 22। ये अतिकाय जी की पूंजी। आपको लगता होगा कि चेयरमैन रहे इतने लंबे समय, राजनीतिक रिश्ता रहा, अकाउंट में बता रहा हूं उनके दोनों अकाउंट। और ये क्यों था? ये इसलिए था कि जब सफाई कर्मचारियों को पक्का किया गया, तो पहली बार ये सिस्टम अतिकाय ने लागू करवाया कि नियुक्ति पत्र हाथ से नहीं देने, हाथ से देते देते भी कुछ हो जाएगा, देते देते भी कुछ हो जाएगा। पोस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस से, डायरेक्ट इनके घरों में जाना चाहिए नियुक्ति पत्र, बीच की दलाली। ये थे राज्यपाल अतिकाय, और 13 साल की उम्र में जुड़े थे इस मिशन के साथ। मैंने यहां ये लाइन लिखी लास्ट में कि सारे लोग थे उनके अंदर, विद्वान भी थे, ये प्रोफेसर सारे जितने आए हुए हैं उनके दोस्त, उनके बीच भी बैठते थे, आपके बीच भी बैठते थे, और बिल्कुल जो अनपढ़ उसके बीच भी बैठते थे। और सत्यनारायण जी जो कह रहे हैं, ये उनको कहने के रात को 1 बजे कि सो जाओ, बहुत होगी रात। वो कह रही आप जाओ, मैं बच्चों से खेल रहा हूं। बच्चों में भी वैसे ही बैठते थे, सारे गुण होने के बावजूद। मगर जब इस मिशन से जुड़े तो ना सवाल था, ना किसी काम से जवाब था।
ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। गिरिजाराम जी कुछ बात कह गए हैं और हम चिंतित नहीं। हर इलेक्शन से पहले केवल लुधियाना ही कह दो, अगर जलंधर कह दो, एक शहर में 20 कैंडिडेट घूमते हैं तैयार चूर होके, कपड़े कुपड़े सला के, कि मैं पक्का हूं, मेरे ऊपर हाथ रख दिया पीठ पे। आपको पता नहीं कि हाथ में खंजर भी होता है, साइलेंट खंजर। आज आपकी क्या हालत है? यही जिस अम्बेडकर भवन में आज प्रोग्राम कर रहे हैं, किसका सच बता रहा हूं, अगर गलत हो तो बोल देना। ये भवन बना म्युनिसिपल कारपोरेशन लुधियाना के अंतर्गत, सरकारी जमीन, सरकार से पैसा कारपोरेशन ने बनाया, 3-4 पड़ाव, और इसकी कमेटी एक बनी अपने आप 101 मेंबरों की, जिसमें एक भी वाल्मीकि नहीं है। अगर मैं झूठ कहूं तो बोल दो। ये है ताकत आपकी। अभी मैं पूछ रहा था सोताई से भी कितनी आबादी लुधियाना में, करे 3 लाख। ये 3 लाख की औकात है, हमारी भी नहीं औकात असला। और लड़ना चाहो तो अकेला ही आदमी लगता है, अकेला ही, चाहे तो हरा देता, अकेला ही लगता है। अचकायने की लाइन तभी लिखी हमने, वो सुप्रीम कोर्ट तक अकेले जाते थे। मैं कई बार फोन करता था, तेरे साथ कौन है? वो करे कहा तो था दिल्ली के साथी को, वो करे मेरी शिफ्ट आ गई यार, मैं आ नहीं सकता। तो मैं कहा दूसरी करे, वो 60 आदमी खड़े के बाहर, वो पूरे तैयार करके आए हुए हैं, मगर वो अकेले में इतनी हिम्मत थी कि वो 60 से टकराता और जीते हम केस। और हिम्मत एक बता दूं, जो कानूनी अदालती हिम्मत है, शायद आपको पता ना हो, ये केस खत्म हो रहा था, हम इसकी पार्टी नहीं थी, शुरुआत में पंजाब सरकार थी, और जो हमारा कोटा तुलवाना चाहते हैं। और जब बिल्कुल लास्ट में आ गया केस, तब हमें पता चला कि हमारा जो रेजोल्यूशन कोर्ट से जाने वाला है। वकीलों से बात की, वकील कहे अब कुछ नहीं है, जब जज फैसला कर दे कि मैंने हुक्म सुनाना, फिर कोई पार्टी थोड़ी बन सकता है। यहां वकील बैठे, पता होगा आपको। और एक वकील ने जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जज भी रहा, उसने फिर एक रास्ता दिखाया, बाद में वकालत शुरू की। वो कह रहा है ये एक रास्ता है, मगर इसमें आपको सजा भी हो सकती है। एक ही रास्ता है सर। क्या रास्ता है? कि जब वो हुक्म सुनाने लगे तो आपने बीच में खड़े हो जाना। अगर कोर्ट ने अपमान मान लिया तो आपको सजा हो जाएगी। मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं बता रहा हूं रास्ता सर। और अगर कहीं अदालत ने कहा अच्छा बोल दो क्या कह रहे हो, तो बच भी सकते हो। पता कुछ नहीं, कानूनी रास्ता कोई नहीं है, कोई धारा क्या कहती है इसमें नहीं कुछ भी। अटकाए ये अकेले खड़े हो गए जज के सामने, बहुत बुरी तरह जज ने कहा कौन है? वो करे जिनको आप फांसी देने लगे हम बोल। एक ये फांसी लगवाने वाले, एक जिन्होंने हमें बचाना था, और हम जो खड़े जिनको लग रही हमारी को सुनी था, हमें फांसी देने जा रहे हैं। आ जाओ। पता नहीं जज के क्या दिमाग में आया, करे कितना समय चाहिए, फिर वकील खड़ा हो। वो करे पूरी फाइल पढ़नी पड़ेगी, समय उतना दे दो। इसलिए आज रेजोल्यूशन बचा है इस कुर्बानी के साथ। ये कुर्बानी करनी पड़ेगी। मैंने अमृतसर में भी प्रार्थना की थी। सच में मैं अपने बाजू कटे हुए महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे प्रशासनिक कोई काम नहीं पता। मैंने कभी किसी डीसी को, कभी भी किसी पुलिस इंस्पेक्टर को भी फोन नहीं किया। मेरे मोबाइल में किसी अफसर का नंबर नहीं, मेरे मोबाइल में सिर्फ कॉम के नंबर या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के नंबर। अब ये जिम्मेवारी आपको निभानी है। जैसे आज सुबह थे, ट्रैक सूट में यहां खड़े थे, तब हम लड़ पाएंगे। क्योंकि लड़ने के लिए सेनापति नहीं लड़ता, पूरी फौज लड़ती। तब सेनापति का तो नाम ही होता है, उसका तो नाम ही नाम होता है। सेना में दलेरी ना हो, जो गुरु गोविंद सिंह के जो लोग थे, जो कह रहे थे गोली यहां चेक करो मार के,
कि बंदूक ठीक है कि नहीं, सेना वैसी थी। और हम योगिमा पर्व में वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि 31 दिसंबर को गोद में बच्चा लेके मां बैठ सकती है कि नहीं, और जून के महीने में दिल्ली में लोग आ सकते हैं कि नहीं। अगर आना कामयाब हो गए तो हम लड़ाइयां सारी लड़नी शुरू कर दें। तो इसलिए प्रार्थना मेरी आपसे, राजेंद्र जी ने दिल बड़ा किया है, उन्होंने यहां कहा, और भी लोगों के दिलों में ये फीलिंग है, मगर हमारी फीलिंग एक अजीब तरीके की है कि सोचते हैं कि जब हम इकट्ठा होंगे तो प्रधान कौन हो। मुझे यही नहीं समझ में आया अभी तक कि प्रधान को हम कोई कोठी देते, कोई चार्ज देते, सच में कोई ऑफिस है ले भी इसका चार्ज ले ले, ऐसे ही है। छोटी सी जगह है ठाकुर द्वारा मुरादाबाद के पास, मुझे जाके इंस्ट्रक्शन मिली कि जी आपका प्रधानों चेयरमैनों के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। मैं कहा इतने चेयरमैन है, मैं तो यही सुना कि एक चेयरमैन होता है सफाई मजदूर योग का, एक स्टेट का होता है, एक सेंटर का होता है, एक एक होते हैं, आपके यहाँ इतने सारे हैं। और गली में जब मैं गया हर किसी का नेम प्लेट ऑल इंडिया चेयरमैन, ऑल इंडिया प्रधान। यार ऑल इंडिया किसी को ठाकुर द्वारा का तो पता नहीं, वो सारे ऑल इंडिया यहां आ गए। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है, जब मुझे माइक मिला मैं कहा मेरा दिल करता मैं विश्व लिखूं, कोई रोकेगा कोई। यहां भारत में भगवान लिखने से नहीं कोई रोकता, कह दो मैं भगवान हूं और औकात कुछ भी नहीं। अब मैं बैठा और लोग आ रहे हैं, पांव छू रहे हैं, कहते हैं हाथ भी रख दो। मैंने कितनी बार कहा इस हाथ में कुछ नहीं होता तो मैं अपना बच्चा जाने देता। सबसे बड़ी मिसाल, इस हाथ में कुछ होता तो मैं जाने देता। इस हाथ में कुछ नहीं है, मगर ये हाथ जो कलमों वाले हैं इनमें बड़ी पावर होती है। ये है पावरफुल। सबसे बड़ी मिसाल कि जिस देश में हमारे ऊपर कानून था कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते, तुम स्कूल में नहीं आ सकते, तुम कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, तुम नया कपड़ा नहीं पहन सकते, उसी देश का कानून फिर किसने लिखा? जिसके ऊपर ये पाबंदियां थी, जिस पे ये सारी पाबंदियां थी, उसने पूरा युग पलट दिया। इसको कहते हैं युग पलट। तो कलम एक बड़ी पावर है। धर्म समाज में हमारा वादा था, अभी भी है, मगर 1.5 साल हमारा खराब हुआ कोरोना में। मैं साथियों से कहता हूं कि जब बड़े लोगों से दोस्ती करो तो उनके जैसे बनना भी शुरू करो। कल को पूछे गया आपके बच्चे से, आपके बच्चे की तमीज भी देखेंगे, उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज भी नोट करेंगे कि मां ने सिखाया क्या है, जी लगाता है कि नहीं लगाता। तो हमने जब शिक्षा आंदोलन शुरू किया, वादा किया था वो दिखाया जी नहीं है, मुश्किल आएगी, पर जैसे बेटियां यहां बोल के गई हैं, और हमने शुरुआत भी एक मां से करवाई, नीलम कैक्सन जी से, और इसलिए करवाई कि हम मानते हैं कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बनता, इसलिए शुरुआत करवाई। तो बेटियां बोल के गई, हौसला बढ़ा। हमारा वादा था कि एजुकेशन का मंच होगा, सेमिनार का हमारा एजुकेशन का, मगर मंच के नीचे कम लोग होंगे, मंच के ऊपर ज्यादा होंगे। नीचे कम होंगे, मंच के ऊपर ज्यादा होंगे, मगर मास्टर डिग्री से कम कोई नहीं होगा। ये हम करके दिखाएंगे। हमारे एक शायर ने लिखा था, हमारे शायर ने, आज वो भी नहीं है हमारे बीच में, सूरजपाल चौहान जी, उन्होंने लिखा था हमारी बुराइयों पे, जिसमें जान साहब ने बहुत लिखा, नशे पे, शराब पीने पे। उन्होंने लिखा था कि ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों, उसमें सारी बुराइयां। तो मैंने उनसे वादा किया था कि एक दिन हम मंच लगाएंगे और हम कहेंगे कि ये आलस की हस्ती, सारे वो दिखाएंगे कि जो मास्टर डिग्री वाले होंगे वो ज्यादा होंगे और नीचे कम होंगे।
हम पलट देंगे युग को, पलट देंगे। और अभी भी वादा है, 1.5 साल खराब हुआ मगर 3.5 साल में ये दिखाएंगे। लंबाई काम कर रहा हूं, मास्टर डिग्री 17 साल में होती है, वो उस टाइम हमारा निकल गया, लगा रहा हूं। और ऐसे बच्चे नहीं कि ऐसे ही घूम लिए, इकट्ठे कर लिए, जिसमें से एक बच्चे को भी आप पूछोगे कि आपके पीछे आदर्श का योगदान है, और बच्चा कहेगा कि हाँ है। वो ये नहीं कि सबको इकट्ठे कर लो, कौम के तो बहुत सारे होंगे, मगर हम यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से क्या देन दे रहे, और वो देन अंतिम बात कह रहा हूं। मैंने 22 तारीख को मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपके पास समय नहीं। 22 दिसंबर 24 को हमने मीटिंग बुलवाई, उसी वक्त मैंने फोन किए कि 24 को सबको बुला लो कैथरीन के प्रोग्राम में। 25 को प्रोग्राम था, 24 को मैंने फिर भी मैं पूरा नहीं कह पाया, मैं हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता था सबकी, मगर मैंने कहा अपने साथियों से कि अटकाया जी की स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्रिटिकल है, और हमें अपने संघर्ष पे दोबारा से विचार करना पड़ेगा। और वही विषय था हमारे आश्रम का भी। यहां भी कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि यहां आज सारे मिक्स लोग बैठे हैं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हम आश्रम पे क्यों जोर देंगे। आपके मनों में भी सवाल होगा कि जब वाल्मीकि तीर्थ आ गया तो ये आश्रम क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहां कई हस्तियां होके गई हैं, इस्लाम से भी, सिखों से भी, सब होके गए हैं। सिख गुरुद्वारे को चलाने वाला कौन है? प्रधान तो सेवादार होता है, वहां एक रागी होता है, एक ग्रंथी होता है, एक पाठी होता है। हमारे यहां ऐसे ग्रंथी बनाने का भी तरीका है, अपने आप ही बन जाते हैं, जैसे अपने आप ही गायक। पहले लोग बाहर जाया करते थे जंगल पानी, उसी डिब्बे से ढोलक बजाने सीख जाते थे और मंच पे बैठ जाते थे अपने आप ही। ये तो धर्म समाज ने कायदे बदले हैं कि माता हटा के दादा नहीं लिखना, प्रॉपर लिखना है, दिल से जो आए बात वो लिखनी है जो दिल से निकले, और जो सवाल भी पैदा करे। मुझे लाइन याद आ गई सवाल पे अनजान साहब की। अनजान साहब ने एक दिन लाइन लिखी कि मैनू 10 रविदास गुरुआ तेरी गंगा की लगती। देखो सवाल था एक जबरदस्त सवाल, मैनू ये 10 रविदास गुरुआ तेरी गंगा की लगती है, शिवा के सिर चढ़ी देखा तेरे पैरों च लगती है। बता तेरा रिश्ता जो शंकर के सिर में और तेरे पैरों में। हमने ये भी एक सोच नहीं की, सोच बदली, कलमें बदली हैं, उनके रुख बदले हैं, मगर हम अकेले नहीं कर सकते। मेरा अहंकार होगा, मैं कहूंगा कि हम अकेले कर लेंगे, फेल हो जाएंगे उसमें। हमें आप सबकी जरूरत है। आश्रम इसलिए हम कह रहे हैं कि आज ये सारे लोग, ये तो हमारी मजबूरी का एक प्रतिफल है कि जी पाठ करना पंडित से नहीं करवाएंगे, अपने आदमी से कराएंगे, चलो जी आप पढ़ लो। मगर इनको सिख ग्रंथी जैसी 3 साल की ट्रेनिंग नहीं है। 3 साल का कोर्स है, अमृतसर में भी है कॉलेज उनके, अनंतपुर साहब में ढेरों है मिशनरी कॉलेज, इस्लाम में भी है, हमारे यहां है अपना नहीं। इसलिए कह रहे हैं, और अब मेरी फिर साथियों से प्रार्थना है कि आश्रम बनाने का वादा हमने बार बार किया है, मगर बार बार इसलिए नहीं पूरा कर पाए कि हम बिखर जाते हैं, शक्ति बिखर जाती है, नहीं कर पाए। दैत्य जी को याद है, हम आगरा तक गए थे जमीनें देखने की, मगर शक्ति बिखरती है तो काम नहीं होता। शक्ति इकट्ठी करेंगे तो काम से कई 100 गुना काम करेंगे और परिणाम निकालेंगे। आश्रम का वादा, ये विक्रम अछूत गोमती यहां बैठे हैं,
सुखचैन और उनकी वीरांगी, चारों लोगों को टिकाई ने कहा, मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ कि रावण साहब को कहो कि पैसा मेरे ऊपर नहीं लगाना, जमीन का बयाना दीजिए। मैंने उसे कहा, यार तू कैसा काम कर रहा है, तू तंग कर रहा मुझे तो 3 लाख रुपया आया लोगों का, लिस्ट ले ले, पूछ ले, फोन कर ले बाकियों से, और 25 लाख का कैसे दूंगा? कह रहे जी आपके पास कोई एफडी है, कुछ और है, वो भी कोई हमारे बाप की फैक्ट्री थोड़ी थी, लोगों का ही दिया है, वो निकाल दे के आओ। तो अब ये वादा पूरा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए जी। तो पूरी ताकत से मैं लगना, पूरी ताकत के साथ, पूरे ईमान के साथ। मुझे इटली से एक बेटी ने कहा, मैं उससे सिर्फ एक बार मिला ऐसे दूर से, जिसके साथ उसकी शादी हुई, वो मुझसे जुड़ा था, उसने मुझे कुवैत बुलाया था, अब वो इटली में है। मैं उसी लड़के से बात कर रहा था, वो कह रही आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, मैं कहा मूड खराब है। 3 लाख का किराया सिर्फ, बहुत सुन रही थी वो बेटी, वो कह रही कहो साहब से इटली में, यूरोप में गहने पहनने का रवाज नहीं है, और गहने मेरे पास है, उनको वो मूड ठीक कर ले, सारे गहने भेज दो। हमने ये भी पैदा किया, ये भी एक रिश्ता पैदा किया, और करना पड़ेगा। और अंतिम मिसाल देके खत्म कर रहा हूं, अलीगढ़ अपना पूरा फंड बच्चों को नहीं दिया, बच्चों को कह रहे पढ़ा दिया, अपने आप बन जाएंगे जो बनना होगा। उस यूनिवर्सिटी को बनाया था आज जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, और ये त्याग अगर आपने नहीं होगा तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तो ये हैरान हूं कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी बनी ना टेलीफोन था, चिट्ठियों से बात होती थी, और चिट्ठी का जवाब तो 15 मिनट बाद आता था। उन्होंने प्रोफेसर कैसे इकट्ठे किए होंगे सारे मुस्लिम, और प्रोफेसरों ने मांगा क्या? नौकरी भी की, फंड भी दिया, और नौकरी के एवज में मांगा क्या? वो कह रही एक कमरा हमें दे दो हॉस्टल में जहां बच्चे रहेंगे, वैसा ही कमरा दे दो, और जहां बच्चे खाना खाएंगे हमें खाना अलाउ कर दो, बाकी कोई फीस नहीं, फंड भी दे दिया। यही अधिकार था, तभी उसके अकाउंट में 6,000 रुपया। कोई घर नहीं बनाया, हम पुश्तैनी घर में अपने कि खर्च हो गया हो, कोई बड़ी गाड़ियां खड़ी नहीं की, सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, आज भी उसकी किस्तें हैं। प्रचेता अभी चल रही किस्तें, अभी भी चल रही, सेकंड हैंड गाड़ी की। ये है अधिकार। तो इस तरह का अधिकार बनना मुश्किल है, और नामुमकिन भी। नामुमकिन कोई चीज नहीं, हमने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन किया है। जो लोगों ने हमें कह दिया ना ये काम नहीं हो सकता, हमने वही करके दिखाया भी हम करके दिखाए। और योगिमा पर्व उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। 50,000 आदमी एक पंडाल में इकट्ठा करना कभी इस कौम ने सोचा नहीं था, और वो भी डिसिप्लिन में बैठे, जिनको कहना ना पड़े ठीक हो जाओ। ये एक मिसाल कायम की है, और आगे भी करेंगे। और आप करोगे, ये नहीं कि रावण का जीवन बहुत भी लंबा हो, ये ईश्वर को पता है, मगर इन इरादों को जिंदा रखना जरूरी, इन विचारों को। सर सैयद अहमद नहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, वो है, आज भी चल रही है, और उनके वारस कुछ और भी कर रहे हैं। ऐसे ही आपने करना है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे थे, मगर लंबा प्रोग्राम हो गया, लोग दूर दूर से भी आए हैं, बेटियां कुछ चले भी गई मुझे कह के कि हम अकेली आई हैं लंकेश्वरी परिवार की, और मुझे भी लगा कि वो अकेली आई हैं, उनको भेज देना चाहिए। फिर अलग अलग गांव से आई हैं, तो इसलिए लंबा प्रोग्राम, हम बहुत सारे लोगों को मौका नहीं दे पाए बोलने का। सबको पाठ भी, हालांकि उतना लंबा पाठ नहीं हुआ जितना दुरुस्त बात होनी चाहिए थी, रहेगा और हम करेंगे। और अंत में आप सबका इस समय पे हमारी हिम्मत बढ़ाने, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका इकट्ठे होना
हमें सच में ताकत देता है। आप सबके चेहरों को देख के मुझे ताकत मिल रही है और परिवार को भी ताकत मिल रही होगी। सुबह बच्चे के लिए आने को तैयार नहीं थे और बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठ गए थे कि इस दिन का सामना नहीं कर पाएंगे, मगर वो बच्चे ऐसे ही बैठे हैं सुबह से। शायद आप लोगों से ताकत मिल रही है वो बच्चे। तो आप सबका शुक्राना करते हुए जय हो।